हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो देखिए, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उसके जो भी सारे ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। देखिए, कभी कभी भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं और उसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट करते हैं कहीं पर, तो जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑल। पेस्ट में से जो हमारा सब कुछ कॉपी पेस्ट करता है, मीन्स ऑल का मीन्स है कि आप डेटा भी कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मुलाज है तो फॉर्मुलाज भी कॉपी हो रहे हैं, कोई कमेंट है, सब कुछ कॉपी हो रहा है। बट इन केस की अगर आपको सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही कॉपी पेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का। और उसमें से अपने जो डिजायर्ड हमारा ऑप्शन है वो चूज करके अकॉर्डिंगली उसमें पेस्ट करते हैं। तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास डेटा है जिसमें मेरे पास नंबर्स भी हैं, अल्फा डेटा भी है, एंड कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पर। जो मेरे फार्मूलाज हैं वो मैंने डार्क ग्रे कलर से कर रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बाकी जो ये नॉर्मल डेटा है वो है यहाँ पर अलग से, और कुछ बॉर्डरिंग है, कुछ फॉर्मेटिंग है, ये सब चीजें। तो आइए हम पहले डेटा कॉपी करते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नॉर्मल ऑल करके, तो आप देखिए जहाँ पर मेरे जो भी कलर है वो आ रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर है वो आ रहा है। जहाँ पे मेरे फार्मूलाज हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर ये फार्मूला है तो सेम फार्मूला मेरा यहाँ पे भी आ गया, इसमें भी फार्मूला है तो यहाँ पे भी फार्मूला आ गया। अब इन केस की मैं चाहता हूँ कि पूरा फॉर्मेटिंग और फार्मूलाज ना आए, ये डेटा यहाँ पे हार्ड कोडेड आए, तो उसके लिए मैं कई बार हमें ये होता है कि रिपोर्ट में हमने अपने प्रिपरेशन के लिए बनाए हैं फॉर्मूले, बट जब हमें प्रेजेंट करना होता है हमें फॉर्मूले शो नहीं करने और ओनली डेटा पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा कॉपी किया। अब यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कैसे होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए तो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास शॉर्टकट की होती है कि अगर आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करते हैं तो ये हमारी शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की। तो अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि पहले तो ऑल मैंने यूज कर लिया जिससे सब कुछ आपका पेस्ट हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मुलाज पेस्ट हो, फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो, लेकिन फॉर्मुलाज वगैरह पेस्ट हो। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा फॉर्मुलाज। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो मेरे पास डेटा एंड फॉर्मूला दोनों आएंगे, बट फॉर्मेटिंग और बाकी सारी चीजें नहीं आएंगी, जैसे कि कमेंट, नोट, वैलिडेशन, ये सब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला था, यहाँ पर फॉर्मूला आया है, इस कॉलम में भी फॉर्मूला आया है। बट आप देख सकते हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आई है, कोई भी बॉर्डर नहीं आया है, कमेंट वगैरह कुछ नहीं आएगा इस ऑप्शन में। तो ये हमारा फॉर्मूला पेस्ट करने के साथ यहाँ पे हम डेटा और फॉर्मूला दोनों पेस्ट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेरा वैल्यूज। तो वैल्यूज हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं, बट जब हम कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी को सेंड कर रहे हैं और हम फॉर्मूला सेंड नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ वैल्यूज सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हुई है। देखिए जो इस फॉर्मूला का रिजल्ट था 650, वो यहाँ पे हार्ड कोडेड 650 आया। फॉर्मूला दोनों कॉलम से रिमूव होगी। अब थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेट्स। सो अब आपने यहाँ पे आप चाहते हो कि सिर्फ फॉर्मूलाज ना आए लेकिन फॉर्मेटिंग आ जाए, तो डेटा आप पहले पेस्ट कर चुके हो। अगर आप इसको यूज करते हो फोर्थ ऑप्शन को यहीं पर और सिर्फ फॉर्मेट्स यूज करते हो, इस बार आपके डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ऊपर थी वही फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पर भी आ गई है, बट क्योंकि हमने पहले फॉर्मूलाज नहीं लिए थे तो हार्ड कोडेड डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है। बट फॉर्मेटिंग में जब आप कर रहे हो तो डेटा नहीं आएगा, ओनली फॉर्मेटिंग आएगी। देखिए अगर मैं इसको विदाउट डेटा के फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ओनली फॉर्मेटिंग आई है, डेटा नहीं आया है। तो ये हम कई बार तब यूज करते हैं जब हम डेटा कहीं और से ले रहे हैं और फॉर्मेटिंग कहीं और से लेनी है, हमें किसी दूसरी सीट से कोई और फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं कि डेटा हमने पहले पेस्ट कर दिया और फॉर्मेटिंग कहीं और से कॉपी करके पेस्ट कर दी उसके बाद। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है कमेंट्स एंड नोट्स। सो अभी इसमें कोई कमेंट नहीं है, मैं इसमें एक कमेंट डाल देता हूँ, टेस्टिंग वन। तो यहाँ पे मैंने कमेंट अपडेट कर दिया है। देखिए इस डेटा में एक सेल पे कमेंट है, जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो टेस्टिंग वन करके मुझे कमेंट दी। अब अगर मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन के साथ कमेंट एंड नोट्स के साथ कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए ओनली उस सेल पर कमेंट पेस्ट हुआ है, बाकी कोई डेटा फॉर्मेटिंग फॉर्मूला कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। सो अभी इसमें कोई डेटा वैलिडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन बना रहा हूँ।
इक्वल नंबर बिटवीन 10 to 100। 10 to 100 के बीच में ही आप इसमें नंबर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिलो 10 पेस्ट कर रहे हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अबव 100 पेस्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ विद वैलिडेशन, सो आप देख सकते हो कि डेटा पेस्ट हुआ है। डेटा पेस्ट नहीं हुआ है लेकिन वैलिडेशन पेस्ट हुई है। यहाँ पर ये कॉलम पे अगर मैं बिलो 10 डालूं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फर्स्ट कॉलम हमारा हेडर का था, फर्स्ट कॉलम हेडर का था जहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं है, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया था। बट यहाँ पर अगर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ से लेके 102, 105 एंड कमेंट के लास्ट वाला 106 एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये डेटा वैलिडेशन पेस्ट हुए यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम। इस ऑप्शन को मैं सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि इसके लिए हम दो सीट यूज करेंगे। सो अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, एंड में हम इसको कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ओनली बॉर्डरिंग को छोड़ के बाकी सब ये कॉपी पेस्ट करेगा। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे डेटा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स ऑप्शन के साथ पेस्ट किया। देखिए यहाँ पे बॉर्डरिंग नहीं आई है, यहाँ पे बॉर्डरिंग हमने कर रखी है। व्हाइट बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, वो नहीं आई है। उसके अलावा कमेंट भी आया है, फॉर्मूला भी आया है, डेटा भी आया है, सब कुछ आया है। नाउ कॉलम विड्थ। सो कॉलम विड्थ का मतलब है कि सिर्फ कॉलम विड्थ आपकी कॉपी होगी। सो एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको स्मॉल किया, अब देख सकते हो आप इस कॉलम की विड्थ हो गई है 5.56। इसको मैं 5 कर देता हूँ, 5 हो गई है, जबकि इस कॉलम की विड्थ है 8.33। सो अगर मैं इस कॉलम की विड्थ को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने और इसमें कहीं पे भी पेस्ट करूँ मैं किसी भी सेल पे, तो पूरे कॉलम की विड्थ चेंज करेगा। देखिए अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ कॉलम विड्थ करके, तो देखिए दोनों की विड्थ सेम हो गई है। इससे क्या हुआ, जो इसकी विड्थ है वही इसकी विड्थ हुई है, लेकिन और कुछ पेस्ट नहीं हुआ, ओनली कॉलम विड्थ पेस्ट हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मुलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। सो इसमें अगर फॉर्मुलाज और नंबर फॉर्मेटिंग आप साथ में करना चाहो, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर को यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, करेंसी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर आप बाकी ऑप्शन करेंगे तो उसमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, लेकिन इस ऑप्शन में ओनली नंबर फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट हो। हम ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं फॉर्मुलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो अलोंग विथ फॉर्मुलाज नंबर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होगी, और फॉर्मुलाज के साथ हमारा डेटा भी पेस्ट होता है। यहाँ पे हेडर है बट वाइट में, हमारा पहले का। देखिए नंबर फॉर्मेटिंग भी हमारी यहाँ पे पेस्ट होगी रुपीज साइन के साथ, करेंसी साइन आ रहा है, यहाँ पे कमेंट है, सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो यहाँ पर यही चीज होगी, बस ये होगी फॉर्मुलाज के बदले वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, तो नंबर फॉर्मेटिंग आएगी, बट जहाँ पे फॉर्मूले थे वहां पे वैल्यूज आ गई हैं। अब आप एक ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, जो हमारा डिसेबल्ड है। अब ये क्यों डिसेबल्ड है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हमारी कहीं पे यूज नहीं हुई है। अगर जिस डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं और वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हुई है, तो ये आपका इनेबल्ड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, इफ ग्रेटर देन 40। तो देखिए यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन 40 आ रहा है, तो वो ग्रीन हो गया। अब अगर मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखिए मेरा ये जो ऑप्शन है, ये ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स मेरा इनेबल्ड हो गया है। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इस ऑप्शन के साथ, देखिए सब कुछ मेरा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो गया है, फॉर्मुलाज एंड सब कुछ। बाकी किसी ऑप्शन में आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी, अदर देन ऑल एंड ये। अब इसके बाद हमारे कुछ ऑपरेशन टूल्स हैं यहाँ पे जिसको हम यूज करते हैं अगर हमें कोई मल्टीपल
यूज करना हो, कुछ मल्टीपल नंबर ऐड करना हो, कि हम चाह रहे हैं कि हम विदाउट फॉर्मूला एक ही बारी में इनमें सब में 5 ऐड कर दें। अगर मुझे इस डेटा में 5 ऐड करना है, इसको 65 का 70, 35 का 40, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कोई स्कूल के मार्क्स हैं और उन सब में मुझे कुछ ग्रेस मार्क्स ऐड करने हैं कि सभी स्टूडेंट के 5 और 10 ग्रेस मार्क्स या किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हो जाए, तो यहाँ पे हम विदाउट फॉर्मूला ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ऐड करना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 5 ऐड करना चाह रहा हूँ, उस नंबर को मैंने कॉपी किया, जिस डेटा में मुझे वो ऐड करना, उस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास जो भी ऑप्शन है कि अगर मैं चाहूँ मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, जो भी करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने 5 को कॉपी किया हुआ है और इस डेटा को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करके ओके कर दूं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 65 में 5 ऐड हो जाएगा, 70 हो गया। ये इसलिए हुआ, फॉर्मेटिंग इसलिए चेंज हो गई क्योंकि मैंने ऑल ऑप्शन के साथ किया है। अब अगर मैं इसको किसी और ऑप्शन के साथ करूं, लाइक वैल्यूज, और यहाँ पर उसके साथ में ऐड कर दूं, तो देखिए ओनली वैल्यूज उसमें ऐड हुई है। 70 हो गया 65 का। पहले मैंने ऑल के साथ किया था तो उसने क्या किया था, नंबर भी ऐड किया था और इस सेल की फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे पेस्ट कर दी थी, बाकी जो भी चीजें थी वो सब। सो ये डिफरेंस है ऑल और बाकी ऑप्शंस में। अभी मैंने ओनली कॉपी करके वैल्यूज के साथ पेस्ट किया, तो ये हो। अब देखिए यहाँ पे हार्ड कोडेड नंबर में तो हमारे पास 65 में 5 ऐड हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया। बट इन केस हमारे पास फॉर्मूला है और वहां पर हम 5 ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगेन कॉपी किया तो देखिए क्या चेंजेस होंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर फॉर्मूलाज में ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए फॉर्मूला में मेरे चेंजेस हो गए। ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला आपका आ गया और +5 उसने ऐड कर दिया। मीन्स ये फॉर्मूला में भी वर्क करता है, जो भी आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये फॉर्मूला में भी वर्क करेगा और डेटा में, नॉर्मल डेटा में भी वर्क करेगा। फॉर्मूला में वो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला में एडिशन कर देगा, जबकि जो हार्ड कोडेड डेटा होगा वहां पे आपका नॉर्मली हार्ड कोडेड डेटा दिखा देगा, ऐड करके या मल्टीप्लाई करके जो भी। बट फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि +5 एडिशनल ऐड होगा। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज। सो स्किप ब्लैंक भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये डेटा है और यहाँ पर ये डेटा। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 डेटा है और यहाँ पे 4 प्रोडक्ट का डेटा है। अब आप अगर इस 3 प्रोडक्ट का डेटा कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो देखिए इसने सबको ओवरराइट कर दिया। अगर मैं ऑल के साथ जाऊं या किसी और ऑप्शन के साथ जाऊं, वैल्यूज के साथ जाऊं, तो ये पूरा डेटा रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा उसको। तो इन केस मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे 3 डेटा है सिर्फ वो ही यहाँ पे रिप्लेस हो और जो यहाँ पे नहीं है उसको इम्पैक्ट ही ना हो, तो या तो मुझे ये 1 बाय 1 इस तरीके से करना पड़ेगा। अभी तो ओनली 3 है, बट अगर इन केस मेरे पास थाउजेंड्स में होता डेटा, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और मैं चाह रहा हूँ ओनली वैल्यूज पेस्ट हो, तो यहाँ पर मैं इसके ब्लैंक को चूज करूंगा। उससे क्या होगा कि जो मेरे ब्लैंक्स हैं वो सेल इग्नोर हो जाएंगे और सिर्फ वही सेल्स कॉपी होंगे जिसमें डेटा है, और वो सेल उन्हीं सेल्स को रिप्लेस करेंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर बनाना 40 इसके ब्लैंक्स के साथ में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो बनाना 40 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसको मैं 90 कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ। और अब मैं आपको कॉपी करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, एप्पल का डेटा चेंज हो जाएगा, ऑरेंज का, मैंगो का, इन सबका डेटा चेंज हो जाएगा, बट बनाना में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, तो इसकी ब्लैंक यहाँ पे यूज होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से हमारा डेटा जो
वर्टिकली होता है वो हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है वो वर्टिकली में आ जाता है। मीन्स मेरे पास यहाँ पे एप्पल बनाना प्रोडक्ट नेम मेरे कॉलम में है, बट बाकी डिटेल्स मेरी रो में है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए रोज का डेटा कॉलम में आ जाएगा और कॉलम का डेटा रोज में आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूलाज भी ऑटो एडजस्ट हो गए हैं उसी अकॉर्डिंग, रिजल्ट वही है। जस्ट हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया रोज का कॉलम में और कॉलम का रोज में। एंड इसमें एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, पेस्ट लिंक। अब पेस्ट लिंक से मीन्स जो डेटा हमारा ऊपर है वो लिंक हो जाता है दूसरी सेल पे। मीन्स अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करोगे तो वो चेंज यहाँ पे भी हो जाएगा, ऑल दो इसमें कोई बहुत हार्ड कोडेड चीज नहीं है, लेकिन ये अगर आप कॉपी करोगे तो देखिए होता क्या है। पेस्ट लिंक सिलेक्ट किया मैंने, ऑल किया और पेस्ट लिंक सिलेक्ट। पेस्ट लिंक से मेरी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आई, बट यहाँ पे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई है। और पेस्ट लिंक से क्या हुआ आप देख सकते हो कि इक्वल टू का साइन बन के फॉर्मूला जस्ट ये लग गया है कि दिस इक्वल टू दिस सेल, दिस इक्वल टू दिस सेल। ये चाहो तो आप मैनुअली वैसे भी कर सकते हो अपने आप, एक फॉर्मूला डाल के इक्वल टू करके और उसको एक्सटेंड करके। अब अगर यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करूँ, इसका 80 कर दूँ तो वो नीचे चेंजेस हो गए, 30 करूँ ये हो। अब जो हमारा रिमेनिंग फंक्शन था जो ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक और सीट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सेम डेटा पेस्ट करता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कलर जो है वो अलग दिख रहे हैं और यहाँ पर जो कलर है वो अलग दिख रहे हैं। ये जो कलरिंग है ये अलग है और यहाँ पर कलर अलग है। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारी यहाँ पे डिफरेंट थीम्स है दोनों सीट की। देखिए पहली सीट में जो हमारी थीम है, पेज लेआउट में हम यहाँ पे देख सकते हैं थीम। ये मल्टीपल थीम्स हमारी कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो ये मेरी नॉर्मल ऑफिस थीम है जो यहाँ पर नहीं थी। मैंने ऑर्गेनिक थीम चूज कर ली है, यहाँ पर गैलरी है, ये मल्टीपल थीम्स है, कोई सी भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर जो है ये डिफरेंट थीम है। तो इस वजह से दोनों में कलर फॉर्मेटिंग और ये सब चीजें अलग अलग दिख रही है। तो अभी मैं अगर इसको चेंज कर दूं जिससे और भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस थीम में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे। तो अगर मैं वहां देखूं तो मुझे डिफरेंट कलर डिफरेंट फॉर्मेटिंग दिख रही है, नंबर्स जो है वो अलग तरीके से दिख रहे हैं। पर कैलिब्री है और यहाँ पर सेंचुरी गॉथिक है। देखिए अगर मैं नॉर्मली इस डेटा को यहाँ पर फिलहाल मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ, 110, 90, 95, 35, 36। तो अगर मैं इस डेटा को इस सीट से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एज इट इज पेस्ट करता हूँ, तो थीम हमारी वही यूज होगी जो हमारी इस एक्सेल में है, करंट एक्सेल में जहाँ पे हमने पेस्ट किया है। बट अगर मैं यहाँ से सीट को कॉपी इस डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के साथ ऑल यूजिंग सोर्स थीम पेस्ट करता हूँ, तो जो थीम होगी वो भी मेरी उस ओरिजिनल सीट की होगी जहां से मैंने डेटा कॉपी किया है। देखिए देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग और ये सब जो कलर है वो सब मेरे उस थीम में चेंज हो गए। सो ये हमारा लास्ट ऑप्शन था जो हमारा रिमेनिंग था। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिफरेबल हो जो हमें नेक्स्ट सेशन में लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे सोशल चैनल्स पे। एंड ये सेम सेशन हमने लाइव चैनल लाइव सेशन में भी कवर कवर किया था कल, बट वो इंग्लिश में था और आज हमने इसको हिंदी में सेशन क्रिएट किया है फॉर अवर अदर यूजर्स ऑन रिक्वेस्ट। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।